राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? फिर से हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल से होंगे। साथ ही मैं श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि वह सदैव आपके घर में निवास करे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मेरे इस चैनल सुधागिरी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से मैं एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के मेरे इस वीडियो में आने वाली कामदा एकादशी की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम सब बड़े ही श्रद्धा से सुनते हैं कामदा एकादशी। प्राचीन समय में नागलोक में भोगी नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं रहती थीं। एक गंधर्व था ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में गंधर्वों का नृत्य और संगीत कार्यक्रम चल रहा था। ललित भी वहां पर गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी में लगा हुआ था। इसी कारण वह सही से गाना नहीं गा पा रहा था। दरबार में उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और अपने पति को इस संकट से मुक्त कराने का उपाय ढूंढने लगी। एक दिन वह जंगल में एक महान ऋषि श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुनाई। ऋषि ने उसे बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पति का श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने पूरी श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्ति होकर पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी का महत्व अब हम जानते हैं। इस कहानी से हमें यह महत्व जानने को मिलती है, यह व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है, श्राप और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने के कुछ नियम होते हैं जिसे हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम। कामदा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इसके व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। व्रत के कुछ मुख्य नियम। पहला, व्रत का संकल्प। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं कामदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरा नियम, आहार नियम। व्रत में अन्न, चावल, गेहूं, दाल बिल्कुल ना लें। फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू आदि का सेवन किया जा सकता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। आइए दोस्तों, इसकी पूजा विधि क्या होती है जानते हैं। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। दीपक, धूप, फूल, भोग आदि अर्पित करें।
मंत्र किस प्रकार से रहेगा, आइए जानते हैं। उस दिन मुख्य रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। अगला है संयम और आचरण। उस दिन क्रोध, झूठ, चुगली, बुरे विचारों से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करें। यदि आपसे संभव हो सके तो रात भर भजन कीर्तन या भगवान का स्मरण करें। चलिए दोस्तों, अब हमें पारण किस दिन करना चाहिए? द्वादशी को पारण। अगले दिन यानी कि द्वादशी सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान करें। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। राधे राधे।